वेलकम टू आईबी टेक्निकल क्लासेस। मैं कुमार अंकित जीपी गया 2015-18 सेशन का मैं हूँ। ठीक है, मेरा जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जो मैंने 15-18 में पूरा कोर्स कर लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ आईबी टेक्निकल क्लासेस के बारे में। ठीक है, ये संस्था यहाँ पे नहीं है, लेकिन टेक्निकल के एजुकेशन में ये जो संस्था है वो बहुत ही अच्छी है और बाकियों से बेहतर है। ठीक है, बेहतर होने का कारण क्या है कि यहाँ भी जो भी टीचर है सारे क्या है, एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, सारे कहीं ना कहीं से पढ़ा के आए या फिर पहले से कहीं पढ़ाते आ रहे हैं या फिर ज़्यादा एजुकेटेड हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर ये जो आईबी टेक्निकल क्लासेस है उसी का मैं एक फैकल्टी हूँ, जो मैं सिंस 2018 से ही पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। और जो मेरा सब्जेक्ट है बेसिक वो केमिस्ट्री का ही है। तो यहाँ पे ध्यान देना सिंपली कि जो मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ ग्रुप ए को पढ़ाने वाला हूँ। तो ग्रुप ए के अंतर्गत क्या आता है, आप लोग का ये सीएस ब्रांच आता है, उसके साथ साथ इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का ब्रांच इसमें आता है। ठीक है, तो इस ग्रुप ए में क्या है कि आप लोग को सिलेबस में मैं जो पढ़ाने वाला हूँ अप्लाइड केमिस्ट्री। तो सिंपली ये जो अप्लाइड केमिस्ट्री है आप लोग को बेसिक, अगर आप लोग ने अगर 11-12 करके भी आया होगा तो अगर ये चैप्टर देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें क्या है कि आप लोग को सारा पढ़ा चीज़ होगा, लेकिन क्या है कि ये टेक्निकल है, ध्यान देना यहाँ पे। तो इसमें क्या आप लोग को टेक्निकल फील्ड के अंदर केमिस्ट्री भी टेक्निकल ही पढ़ना पड़ता है। कुछ ना कुछ ऐसे भी पॉइंट आएंगे जो आप लोग को पढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट है जो आप लोग को टेक्निकली समझना है और अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे ध्यान देना सिंपली कि यहाँ पर जो भी फैकल्टी आएंगे या फिर हैं, वो आप लोग को जो भी सिलेबस का जो भी सब्जेक्ट होगा या फिर जो भी यूनिट होगा वो बाकी अच्छे तरीके से स्पेशल टाइम देके या फिर जो भी कन्फ्यूजन होगा सारे अच्छे से डील करेंगे। साथ में यहाँ पर ये भी गारंटी होगी आप लोग का जो भी सिलेबस होगा ऑन द टाइम और अच्छे से समझकर आ जाए, उस टाइम पर आप लोग को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ध्यान देना कि आप लोग का जो सिलेबस फॉर ग्रुप ए है उसमें आप लोगों को क्या है, अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसमें आप लोग को 5 यूनिट पढ़ना है, जिसमें आप लोग का जो पहला यूनिट है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग है। ये सिंपली ध्यान रखना है कि ये जो आपका ये चैप्टर है ये क्लास 11th का, अगर जो क्लास करके आए होंगे, ठीक है, 11th या 12th, वो इन लोग का पढ़ा है। तो इन लोग को पढ़ने के साथ साथ क्या है कि उसमें कुछ पॉइंट पढ़े और कुछ पॉइंट नहीं, ये पहले भी बता चुका हूँ। तो ध्यान देना, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या आप लोग को एटम के बारे में बहुत सारी थ्योरी पढ़नी है कि एटम का डिस्कवरी हुआ कैसे हुआ, एटम के बारे में क्या क्या वहाँ पे थ्योरी आए, कौन कौन से साइंटिस्ट आए। साथ में इसमें क्या है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, उसको बनने में कैसे कैसे पॉस्टुलेट्स आए, कैसे कैसे थ्योरी आए, वो सारा चीज़ इसके अंदर आपको ध्यान में पढ़ना है। साथ में इसके अंदर क्या आता है कि आपको बहुत सारे एलिमेंट के बारे में भी पढ़ना पड़ जाएगा। ध्यान देना, एलिमेंट भी पढ़ना पड़ जाएगा और उसके साथ साथ ये जो एलिमेंट है कैसे केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं वो भी इसी के चैप्टर में के साथ क्या है, ये अटैच है। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ ही ये केमिकल बॉन्डिंग का भी ये चैप्टर इसमें अटैच है, जो आप लोग को मेनली ये ध्यान देना है। उसके बाद आप लोग का जो यूनिट 2 है वो वाटर है। ठीक है, इस वाटर में सिंपली आपका दिख रहा होगा, सिंपल एक ही वर्ड है, लेकिन इस वाटर के चैप्टर में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों ने कभी नहीं देखा। जैसे वाटर हम लोग तो देखते आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या करना है कि वाटर है क्या, सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है। ठीक है, जैसे सोर्स ऑफ वाटर करने का मतलब वाटर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वाटर तो बहुत जगह से प्राप्त होता है, लेकिन वाटर में भी क्या होता है, टाइप्स होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा होगा सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। तो वो सब के बारे में पढ़ेंगे, प्लस कैसे हम लोग सॉफ्ट वाटर को यूज करते हैं, प्लस हार्ड वाटर को किस तरह यूज करते हैं, या फिर हार्ड वाटर को कैसे सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये सब चीज़ आप लोग को ये चैप्टर 2 यूनिट 2 में पढ़ना है वाटर में। उसके साथ साथ आप लोग को क्या है, चैप्टर 3 यूनिट 3 में आप लोग को इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ना है। ठीक है, नाम है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ध्यान देना, इंजीनियरिंग मटेरियल्स कहने का मतलब क्या हो कि जैसे चैप्टर 1 में मैंने अभी बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। जब एटम हुआ तो उसके साथ एलिमेंट भी आएंगे, तो एलिमेंट का कैसे हम लोग वहाँ पे किसी भी रॉ मटेरियल से या फिर उसके ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है, प्लस उसके यूजफुल पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ है इसका हम लोग प्रिंसिपल लगा सकते हैं या फिर कहाँ कहाँ इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत क्या आता है कि इसी के अंतर्गत आपको क्या होगा कि प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर ही आप लोग को प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है। और इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है आपका रबर। ये दोनों टॉपिक भी आपका इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर ही आएगा। कहने का मतलब बेसिकली अगर कहा जाए तो इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर आप लोग को यहाँ पर सिंपली आने वाला है मेटल्स,
उसके एक्सट्रैक्शन, कैसे उसको एक्सट्रैक्शन करेंगे, किस किस मेथड द्वारा करेंगे, प्लस उसका प्रॉपर्टीज, प्रिंसिपल और प्लास्टिक और रबर का भी कैसे यहाँ पर बनता है, वहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या होगा या फिर प्रिंसिपल क्या होगा, ये सारे आपके यूनिट 3 में पढ़ाई करना है। और यहाँ पे देखिए यूनिट 4 में आप लोग का केमिकल फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स है। जैसे केमिकल फ्यूल को आप लोग सिंपल भाषा में अगर कहना चाहो तो यहाँ पर कह सकते हैं डीजल एंड पेट्रोल, ठीक है। तो आप लोग को केमिकल फ्यूल कहने का मतलब ईंधन, तो बेसिकली ईंधन में हम लोग जो डेली यूज करते हैं डीजल या फिर पेट्रोल, ये सब को आपको केमिकल फ्यूल के अंतर्गत में पढ़ना है, जिसमें हम लोग कैसे डीजल को बना सकते हैं, पेट्रोल को कैसे बन सकते हैं, तथा इसमें ऑक्टेन नंबर भी आता है। डीजल और पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर पे डिपेंड होता है, तो ये सब कैसे उससे फाइंड कर सकते हैं। प्लस उसमें क्या है कि कैसे इन लोग को और कैसे डेवलप करके और अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। इसी के साथ आपका इसमें एक अटैच चैप्टर और है लुब्रिकेंट्स, जिसके अंदर क्या पढ़ना है आप लोग को। लुब्रिकेंट्स को सिंपली हम लोग कह सकते हैं अस्नेहक, ठीक है। लुब्रिकेंट्स को कह सकते हैं अस्नेहक। ये क्या होता है कि लुब्रिकेंट्स एक तरह का पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, जो क्या करता है कि मशीनरी पार्ट्स में यूज होता है उसको और अच्छे प्रॉपर वर्क प्रोवाइड करने के लिए या फिर उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो ये आप लोग को इसी में आने वाला है यूनिट 4 में, केमिकल फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स। तो ये चैप्टर आपस में अटैच क्यों, यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि केमिकल फ्यूल के अंतर्गत डीजल एंड पेट्रोल आता है और इसी से क्या होता है कि जो इसका कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस बच जाता है उसी से क्या करते हैं कि लुब्रिकेंट का भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ये चैप्टर दोनों आपस में अटैच रहेगा और इसी से आपको रिलेटेड सारा कुछ पढ़ना रहेगा। और लास्ट जो यूनिट है आप लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आपका सबसे मेन यहाँ पर है आपका यूनिट, ध्यान देना। तो यूनिट 5 में क्या है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जिसके अंतर्गत क्या करना है कि कैसे हम लोग केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कैसे और इसको डेवलप कर सकते हैं। जैसे एक मेनली यहाँ पर एग्जांपल ले लिया जाए सेल, ठीक है। ये सेल क्या करता है कि किसी भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो वो कैसे करेगा, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कैसे प्रोवाइड करेगा, ये सारा चीज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ना है। तो सिंपली आप सिंपल भाषा में समझो कि केमिस्ट्री के अंदर कैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोग कैसे उसी को और मॉडिफाई, उसी को और नॉलेज ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। तो ध्यान देना ये आपका बेसिक है, ये 5 यूनिट है। देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन ध्यान देना जब पढ़ने की बारी आएगी तो थोड़ा हार्ड भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या है कि आप लोग को इस तरह से पढ़ा दिया जाएगा इस संस्थान में IB टेक्निकल क्लासेस में कि यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा आपको यहीं याद हो जाएगा, घर पे जाने की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी समझाया जाएगा, लिखाया जाएगा, आप लोग को बस वो ध्यान में रखना है कि क्या पढ़ाया गया, बस समझने की कोशिश करना है। अगर आप एक बार समझ गए तो ये आपको यहाँ पर यहीं पर याद हो जाना है, ये पूरी गारंटी है। तो ध्यान देना कि ये जो आप लोग का यहाँ पर है तो ये आप लोगों का सिलेबस जो स्टार्ट होने वाला है। जैसे आप लोगों ने अगर देखा होगा पहले वाले वीडियो में, तो IB टेक्निकल क्लासेस का जो आपका बैच स्टार्ट हो रहा है वो 2 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो ध्यान देना कि 2 दिसंबर से जो स्टार्ट होने है उसमें आप ज़रूर आके क्लास अटेंड करें। अटेंड करने के साथ साथ यहाँ पर तो अभी आपको वीडियो के माध्यम से जब 2 दिसंबर को आएंगे तो वहाँ पे आपको सामने से दिखेंगे, यहाँ पर सारे चीज़ बताया जाएगा क्या है नहीं है। तो आप एक बार यहाँ पर 2 दिसंबर को IB टेक्निकल क्लासेस में आएँ।